अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक है जो कि हमारा है सोल प्रोपेटिशन। इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मेरे दूसरी भी वीडियोस आती रहती हैं, जैसे कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ाता हूं, तो इंग्लिश के कोर्स की आप प्लेलिस्ट में जाके आप सीख सकते हैं। और बहुत कुछ मैं पढ़ाना स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्लो स्लो, ताकि आप लोगों को फ़ायदा होते जाए। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है बिज़नेस के हवाले से, जो बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मैंने स्टार्ट किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और दूसरी जो हमारी इम्पोर्टेंस होती है, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का, वो भी मैंने स्टार्ट कर लिया है। तो इंशाल्लाह हम वो भी स्टार्ट करेंगे और आप वो भी आप जाके पढ़ें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लैंग्वेज कोर्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ के लिए, तो वो भी आप जाके कर लें। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि आज के हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है कि अब बिजनेस प्रोप्राइटरशिप इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। मतलब कि एक आसान तरीका होता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने में। बिजनेस स्टार्ट ओनरशिप वेयर अ सिंगल इंडिविजुअल ऑन्स एंड ऑपरेट द इंटायर बिजनेस। मतलब कि एक सिंगल बंदा होता है जो पूरा मुकम्मल बिजनेस को संभालता है और चलाता है। ये इसका एक एडवांटेज है कि एक ही बंदा होता है, वो क्या होता है, उसको बिजनेस को चला सकता है। उसको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दिस स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मिनिमल लीगल फॉर्मेलिटीज। उसमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, जैसे टैक्स पे करना, ज़मीन खरीदना, किसी को परमिशन लेना गवर्नमेंट से, तो ये चीज़ें बहुत कम होती हैं रिक्वायरमेंट। जैसे कि आप कंपनी खोलते हो तो उसके लिए भी आपको लीगल्स कंपनीज की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, या आप पार्टनरशिप करते हो तो उसके लिए भी आपको पार्टनर से एक लीगल्स डॉक्यूमेंट एक होते हैं, तो वो आपको रिक्वायरमेंट होते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, क्योंकि आप अकेले बंदे होते हो जो आपको बिजनेस का स्टार्ट करना होता है। तो डायरेक्टली ये क्या से आपसे कनेक्ट होता है, कि डायरेक्ट कंट्रोल होता है आपके पास। पर्सनल लाइबिलिटी जो होती है आपकी, वो भी आपसे वास्ता होती है, बाकी दूसरों से उससे कोई वास्ता नहीं होता। अब उसके फायदे पड़ते हैं, मतलब कि अगर हम बिजनेस खोलते हैं, अगला बंदा एक बंदा जो है बिजनेस खोलता है, तो उसके फायदे क्या होते हैं। मेरिट्स कहते हैं फायदों को। मेरिट्स ऑफ सोल प्रिपरेशन इज टू फॉर्मेशन। मतलब कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत आसान है। उसके लिए मतलब कोई बड़ी रकम नहीं चाहिए होती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा शॉप वगैरह खोल सकता है अपना, या ठेला वगैरह लगा सकता है, या छोटी सी दुकान लगा सकता है। तो छोटे से मिनिमम चीज़ों में आप स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं ईज ऑफ फॉर्मेशन के। स्टार्टिंग अ सोल प्रिपरेशन इज लिटरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि आप डायरेक्ट खोल सकते हो। रिक्वायरिंग मिनिमल लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर वर्क। उसमें क्योंकि डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैं ऊपर आपको बता के आया हूँ कि उसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए होती है डॉक्यूमेंट्स के लिए, जैसे पार्टनरशिप और कंपनी में चाहिए होती है, वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हो। दूसरा है कि कंप्लीट कंट्रोल। इसका कंट्रोल जो होता है वो आपके ऊपर होता है। पूरा जो कंट्रोल होता है आपके ऊपर। जैसे कि कंपनी का कंट्रोल जो होता है वो डिफरेंट मैनेजर्स के ऊपर होता है, सीईओज के ऊपर, फिर डायरेक्टर्स आ जाते हैं। तो सारी जो कंट्रोल होता है, जो वो मिक्स वहाँ पे कंट्रोल एक बंदे के पास नहीं होता। तो यहाँ पे जो होता है एक बंदे के पास कंट्रोल होता है, पूरा कंट्रोल, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो बिजनेस प्रॉफिट का हो, चाहे मार्केटिंग का हो। जो भी आप कंट्रोल करते हो वो आपके मुकम्मल आपके हैंड होता है। आप जैसे चाहे डिसीजन ले सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका अपना बिजनेस है। चाहे बंद करो, चाहे खोलो, किसी टाइम पे भी आप खोलना चाहो, किसी टाइम पे बंद करना चाहो, तो यहाँ पे कोई ऐसी लीगल चीज़ें आपको हिंडर नहीं करेगी। आपके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। चाहे आप कोई डिसीजन लेते हो कि भैया मुझे इस टाइम पे ये चीज़ें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या किस प्राइस पे आपको बेचना चाहिए, तो पूरा डिसीजन जो होता है आप जो यूज़ करते हो वो आपका अपने हाथ में होता है। द ओनर enjoys absolutely decision making। पूरा डिसीजन मेकिंग होता है, अथॉरिटी फ्रॉम द ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज। जो उसकी स्ट्रेटजी होती है बिजनेस चलाने की, कि मुझे ऐसे करना चाहिए या ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो सारा आपके ऊपर होता है, आपके हाथ में होता है। फ्लेक्सिबल बिजनेस। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, द बिजनेस कैन बी इजीली अडेप्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन और पर्सनल सक्सेस। आप बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है।
सोल प्रोप्राइटर्स में। ये कि आप बिजनेस को किस तरीके से, आप किस कंडीशन को देखते हुए अपना बिजनेस चेंज कर सकते हो। भाई आप देखते हो कि इसमें प्रॉफिट चेंज नहीं है, या तो आप कोई चीज़ें इसमें बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो, या एक जगह से दूसरी जगह पे दुकान शिफ्ट करना चाहते हो, तो ये वहाँ पे इतना बड़ा मसला नहीं होता कि भाई कंपनी एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज शिफ्ट होती है तो उसमें बड़े लीगल रिक्वायरमेंट होती है, हर चीज़ें होती है। पार्टनरशिप में भी बड़े मसले होते हैं कि पार्टनर आपका एक बंदा एग्री होता है तो दूसरा नहीं होता, तो इस तरह से चीजें मसला होते हैं। मगर सोल प्रोप्राइटर्स में आपकी अपनी मर्जी होती है। भाई आपका बिजनेस फ्लेक्सिबल होता है कि आप जहाँ पे खोलना चाहते हो खोलो, जहाँ पे बंद करना चाहते हो बंद कर लो, जिस टाइम पे बंद करना चाहते हो बंद करो, जिस टाइम पे खोलना चाहते हो खोलो। तो इस तरह से बहुत सारी मार्केट की कंडीशन के हिसाब से आप अपने चेंजिंग कर सकते हो, अपने हालात के हिसाब से अपने क्या कर सकते हो, बिजनेस की स्ट्रेटजीज चेंज कर सकते हो, बिजनेस की लोकेशन चेंज कर सकते हो, बिजनेस की टाइमिंग चेंज कर सकते हो। तो ये आपके फ्लेक्सिबल बिजनेस में आता है। और दूसरा है कि टैक्स बेनिफिट ये होता है कि बिजनेस जो कंपनीज होती हैं उसके टैक्स ज़्यादा लगते हैं, पार्टनरशिप में होता है, प्रॉफिट भी होता है। तो यहाँ पे जो टैक्स होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो टैक्स पे ही नहीं करते, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे ठेले वाले होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उनको टैक्स पे करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि भाई टैक्स में जो कंपनी वगैरह होती है वो उसके ऊपर होता है। जैसे आप अपने स्टोर वगैरह खोल लिया, आपने सब्जी की दुकान खोल ली, या आपने राशन का दुकान खोल लिया, या कोई छोटी मोटी बर्तन की दुकान खोली, तो इतना इसमें टैक्स का इशूज़ नहीं आते कि आपको टैक्स भरना है या किस इस चीज़ का होता है। तो इनकम टैक्स होता है ज़्यादा से ज़्यादा, या पर्सनल रिटर्न टैक्स, इस तरह से थोड़ी मोटी बहुत टैक्स होती होगी तो होती होगी। अदरवाइज इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होती कि टैक्स के आपको ज़्यादा बाहर होते हैं जैसे कि कंपनीज में होते हैं। तो उस सोल प्रोप्राइटरशिप में ये फ़ायदा है कि आप उसको टैक्स से जो बेस पे है वो उससे आपका ज़्यादा फ़ायदा होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफन बेनिफिट्स from favorable tax treatment with business income typically reported on personal tax returns। तो इनके जो पर्सनल टैक्स रिपोर्ट होती है, इनकम टैक्स होना, सेल टैक्स होना, सो कितने सारे टैक्सेस होते हैं वो आपको नहीं लगाना हो। जैसे आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, पेप्सी की प्रोडक्ट बना रही है, तो उसको आपने देखा होगा कि आपको नीचे आपको टैक्स उसने ऐड किए होते हैं, तो इसको टैक्स भरने होते हैं, तो वो चीज़ें उसको बाहर होती है, उनको ये चीज़ें शो करवानी पड़ती है। मगर यहाँ पे आपको शो कराने की ज़रूरत नहीं होती कि आप कितने में बेच रहे हो, कितने में सेल कर रहे हो, कितने में क्या कर रहे हो। तो आइए आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप क्या किस टाइम पे क्या किस तरह से सेल कर रहे हो। दूसरा आपका आता है प्राइवेसी भी आपकी क्या होती है इसमें छुपी होती है कि भाई आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करना चाह रहे हो या क्या करना चाह रहे हो। तो इसमें आपकी प्राइवेसी होती है, कितना कमा रहे हो कितना नहीं कमा रहे हो, तो ये आपकी अपनी पर्सनल प्राइवेसी होती है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजनेस रिमेन्स प्राइवेट। सारी जो फाइनेंशियल जो होती हैं बिजनेस की इंफॉर्मेशन वो क्या होती है, प्राइवेट होती है। एज देयर नो सेपरेट लीगल एंटिटी, वहाँ पे कोई ऐसी लीगल सेपरेट नहीं होती कि आपको कितने कमा रहे हो आपको इतना टैक्स देना है या आपको शो करना पड़ेगा या आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा वैसा चीज़ें नहीं है। आपकी क्या होती है, एक प्राइवेसी होती है, अपनी पर्सनल होती है। जैसे प्राइवेट लाइफ हर कोई पसंद करता है कि बंदा हर चीज़ में प्राइवेसी अपने पास रखे, किसी और को शेयर ना करें अपनी मर्जी के खिलाफ। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे इस चीज़ को आप इंजॉय करोगे। लोअर ओवरहेड कॉस्ट, यहाँ पे द स्टार्टअप एंड ऑपरेशन कॉस्ट आर जनरली लोअर कंपेयर टू द अदर बिजनेस। ये कह रहा है कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो सोल प्रोप्राइटरशिप, तो वहाँ पे कॉस्ट बहुत कम लगती है। जैसे कि आपने सब्जी की दुकान खोल दी तो आप 50,000 में 1,00,000 रुपये में मतलब कि अपनी शॉप स्टार्ट कर सकते हो, 20,000 में भी कर सकते हो, 40,000 में भी कर सकते हो, 5 लाख में भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कितना कॉस्ट लगा के ना स्टार्ट करते हो। तो वहाँ पे कम से कम आप पैसों से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप इवन के बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होते हैं, वो 1-2 आइटम खरीद के स्टार्ट करते हैं, बाद में और चलते चलते वो बड़ी कंपनी या बड़ा प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देते हैं। मगर स्लो मूव करके वो अपना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही कॉस्ट जो होती है मिनिमम कॉस्ट जो लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि इसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगता। जैसे कि आप कहते हो कि भाई कंपनी खोलने में आपको लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, तो वहाँ पे आपके बहुत सारे खर्चे बियर करने पड़ते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। मगर यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आगे चलते हैं लिमिटेशन ये है कि भाई उसमें जो जैसे कि फ़ायदे होते हैं,
तो यहाँ पे कुछ नुकसान भी है। जाहिर सी बात है, हर जगह पे सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा नहीं होता, तो कहीं पे फ़ायदा होता है तो कहीं पे उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। लिमिटेशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप मतलब कि अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, वहाँ पे आप क्या करते हो, उधारें जो होती है, लाइबिलिटीज़ होती हैं, वो आप अनलिमिटेड होती हैं, वहाँ पे लिमिटेड नहीं होती। किसी से आप उधार और जहाँ कर्जा वगैरह लेते हो, जहाँ लोन लेके आपने बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो वो क्या होती है, अनलिमिटेड हो जाए। द ओनर रिस्पॉन्स is personally liable for all business debts and obligations. This means personal assets such as the homes and savings and can be risked. वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपना सारा कुछ उसमें लगाने की कोशिश करता है, जैसे कि अपना घर अभी करता है, अपनी सेविंग जो बचा के रखता है उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो भी लगता है। उसके असेट्स होते हैं, मतलब कि उसकी शॉप्स है, उसकी चीज़ें जो आपने दुकान में लगाई हुई है, फर्नीचर है जो हैं, तो वो भी आपका क्या होता है, इस चीज़ पे रिस्क होता है कि भाई दुकान चले या ना चले। अगर चल गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं चली तो वो आपका लॉस में जाता है। तो इस चीज़ का भी एक बड़ा क्या होता है, खर्चा होता है कि अकेले आपको सारा बर्डन आपके ऊपर होता है कि नुकसान होता है, फिर भी आप जिम्मेदार होता है, फायदा होता है तो भी आप भी जिम्मेदार होते हैं। तो नुकसान का जो रिस्क है तो वो भी आपको अकेला झेलना पड़ेगा। जैसे कि फायदा आपको अकेला लेना है तो नुकसान भी अपने अकेला ही झेलना पड़ेगा। दूसरा है कि लिमिटेड कैपिटल। भाई लिमिटेड कैपिटल ये होता है कि अकेला बंदा होता है, उसके पास लिमिटेड कैपिटल होगा। एक बंदा होगा, उसके पास 5 लाख है तो 5 ही लाख ही लगा सकता है, उसके साथ 6 लाख इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर आप पार्टनरशिप करते हो तो एक बंदा 5 लाख लेके आया, तो दूसरा 2 लाख लेके आया, तीसरा 4 लाख लेके आया। तो ऐसे करके आप थोड़ा बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बड़ी चीजें स्टार्ट कर सकते हो। मगर यहाँ पे इस तरह से नहीं है, आप एक ही चीज से जितने आपके पास पैसे हैं उतने से आप स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत लिमिटेड कैपिटल होता है आपके पास, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। राइजिंग कैपिटल कैन बी चैलेंजिंग एज द ओनर पर्सनल रिसोर्सेज आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ द फंड, क्योंकि इसका जो पर्सनल सोर्स होता है वो प्राइमरी होता है। अपना घर होता है, अपनी सेविंग होती है, अपनी गाड़ी होती है, ये सारे क्या होते हैं, उसके अपने पर्सनल यूज के होते हैं। ये इसमें से निकाल के आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसके पास जो लिमिटेड कैपिटल है वही लगा सकता है, इससे ऊपर नहीं लगा सकता। लेक ऑफ कंटिन्यूटी, भाई दूसरा ये कि इसको बिजनेस में अगर अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो जाती है या तो किसी का मसला आ जाता है, बिजनेस को चलाने में कोई हिंड्रेंस आ जाती है, तो वो भी मतलब कि बिजनेस को स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि कोई उसको चलाने वाला कोई बंदा ही नहीं है। जैसे कि बिजनेस सीज खत्म हो जाता है टू द एग्जिस्ट अपॉन द ओनर्स डेथ, भाई मालिक के, दुकान का मालिक है, वो मर जाता है अचानक से, हार्ट अटैक से या किसी एक्सीडेंट से या किसी वजह से डेथ हो जाती है, क्योंकि डेथ तो सबको आनी है, ये आपको पता होगा। तो डेथ आने की वजह से उसको बंदा एक ही है, वो चलाने वाला एक ही है, घर में कोई इसका बच्चा भी नहीं है या कोई छोटे बच्चे हैं तो वो चला नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं, वो उस दुकान को बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो चलाने वाला जो बंदा था वो तो मर गया, तो अब कैसे बिजनेस स्टार्ट होगा। तो ये भी एक मसला होता है। जैसे पार्टनर में होता है, एक बंदा मर भी जाता है, गुजर जाता है, तो 2 पार्टनर और होते हैं, वो चला रहे होते हैं बिजनेस को। या कंपनी में कोई मैनेजर मर जाता है तो दूसरा मैनेजर हायर करके बिजनेस को ऑपरेट कर रहा होते हैं। मगर यहाँ पे इस तरह से कोई सीन नहीं होता। दूसरा है कि लिमिटेड एक्सपर्टीज, द ओनर में लेक एक्सपर्टीज इन वेरियस बिजनेस एरियाज सच एज द मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ये कि यहाँ पे जो एक्सपर्टीज होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। ये वजह ये है कि लिमिटेड एक्सपर्टीज की एक बंदा है वो मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो सकता है तो फाइनेंस में नहीं होगा, फाइनेंस में एक्सपर्ट होगा तो ह्यूमन रिसोर्सेज में नहीं होगा कि वो हायरिंग किस तरह से करें। तो मतलब कि हर बंदे में हर क्वालिटी नहीं होती। वो अकेला बंदा होगा, उसको सारा फेस करना होगा, भाई कि मार्केटिंग भी उसको करनी है, फाइनेंस भी उससे करनी है, ह्यूमन रिसोर्स भी उससे करनी है, बाकी जो चीज़ें माल लाना देना, सेल करना, सेलमैन भी वो उसको खुद बनना है। तो ये चीज़ें सारी एक बंदे में क्वालिटीज़ अच्छी से नहीं होती। तो वो अपने लिमिटेड एक्सपर्टीज होता है, उसको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है इनके बारे में, तो अपने हिसाब से वो क्या करता है, यूज़ करता रहता है और बिजनेस को मूव करता रहता है। मगर अगर कोई कंपनीज होते हैं तो वहाँ पे मार्केटिंग का एक एक्सपर्ट रखा जाता है, वहाँ पे फाइनेंस का एक्सपर्ट रखा जाता है, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का एक डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है। तो उनमें वो एक्सपर्ट ही होती है, उनको उनके बारे में पता होता है, उनको किस तरह से यूज़ करना होता है, तो ये चीज़ें उनको मालूम होती है। यहाँ पे इस तरह सा कोई सीन नहीं होता। आगे देखते हैं, डिफिकल्टी ऑफ अट्रैक्टिंग टैलेंट, रिटेनिंग स्किल्ड
एम्प्लॉयड कैन बी चैलेंजिंग ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्स एंड पोटेंशियल स्ट्रेंथ। यहाँ पे भी यही मसला है कि भाई डिफिकल्टी होती है अट्रैक्टिंग टैलेंट को हासिल करने, रिटेनिंग द एम्प्लॉय को आपको किस तरह से स्किल देखना पड़ता है। कैन बी चैलेंजिंग टू द लिमिटेड रिसोर्स, आपके पास रिसोर्सेज इतने लिमिटेड होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में कि आपको हर चीज़ में, इन चीज़ों में थोड़े बहुत मसले आते हैं क्योंकि आप में वो एक्सपर्टीज नहीं होती जो आप इस चीज़ को पूरा कर सकें। आगे देखते हैं ये कि भाई बिजनेस जो प्रोपर्टेशन हम कब कंसीडर करें, इसको कब स्टार्ट करें, जब हम हमारे पास ये चीज़ें होती हैं। भाई आप ये सोचते हो कि भाई स्मॉल स्केल बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, एक आइडिया है कि आइडियल फॉर स्मॉल बिजनेस विद द मिनिमल कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड सिंगल ओनर प्रॉपर्टीज। आपके पास पैसे थोड़े हैं, आप पार्टनरशिप भी नहीं कर सकते या आपको पार्टनरशिप पे भरोसा नहीं है, तो आप अपना बिजनेस स्मॉल से स्टार्ट कर सकते हो। ये एक आइडिया है कि भाई आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो कि आपको जब कब स्टार्ट करना चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप, तो ये चीजें आपको बता रहे हैं। दूसरी ये चीजें कि फ्रीलांसर जो होता है, कंसल्टेंट होता है, ये क्या है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है। वो भी जो फ्रीलांसर होते हैं या कंसल्टेंट होते हैं तो वो अपना बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसर एंड कंसल्टेंट ऑफर ऑपरेट एज और सोल प्रोप्राइटर, ये हमारा जो मोस्टली होते हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रीलांसर भी होते हैं और कंसल्टेंट होते हैं। दूसरा है कि हॉबी बिजनेस, भाई एक बंदे का शौक है कि मुझे सब्जी बेचने का शौक है, या मुझे कोई ऐसी दुकान खोलने की शौक है, या मुझे केक बनाने का शौक है तो मैं केक बना के भेजूंगा, या मुझे खाना पकाने का बड़ा शौक है, या मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ तो चाय बनाना अच्छी होती है तो आप चाय की होटल खोल सकते हो। केक बनाना अच्छा आता है तो आपको केक बनाना अच्छा लगता है और अच्छा बना सकते हो तो आप उसका केक का बिजनेस स्टार्ट करते हो। तो ऐसी कोई चीज़ें जिसमें आपको एक्सपर्टी हो, शौक हो, तो उस हिसाब से अपना बिजनेस, किसी को ड्राइंग बनाना अच्छा होता है, किसी को कुछ आर्ट जो होते हैं, आर्टिकल जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी आर्ट के बुनियाद पे कुछ चीज़ें बनाते हैं, ड्राइंग बनाना या ऐसी फ्लावर्स बनाना प्लास्टिक के, जो इस तरह से जो बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं तो वो घर बैठे आप स्टार्ट कर सकते हो और अपने बिजनेस को मूव ऑन कर सकते हो। स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्टेड एज हॉबी, शौक से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये था हमारा आज सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारे पार्टनरशिप के बारे में, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास जल्दी अपलोड करूंगा। तब तक के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ क्योंकि वो वीडियो बहुत बड़ी होगी है और यहाँ पे आपको आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।